एक साल बाद हमें दिखाया जाता है कि जंगल में से आवाज़ आ रही थी लड़ाई की, क्रैक क्रैक क्रैक। तब हमें एक हंटर को वुल्फ जैसे जानवर से लड़ाई करते हुए दिखाया जाता है, पर उसके बीच में तलवार टूट जाती है और वो जानवर उसके ऊपर अटैक करता है। तो वो हंटर उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाता है, पर वो अपनी तलवार को ज़मीन में घुसा के अपने आप को बचा लेता है और सोचता है, शिट, ये क्या है, इसकी पावर ज़बरदस्त है। और वो मोस्टर उसके ऊपर लपकता है अटैक करने के लिए, हवा को चीरते हुए वो डर जाता है और वो पीछे की तरफ भागता है, हु बचाओ। वहाँ पर हमें पीछे इसके टीममेट दिखाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा डर चुके थे, जिनके चेहरों पर डर बहुत दिखाया जाता है। उसके बाद हमें उस मोस्टर को दिखाया जाता है जो उन सभी की तरफ देख रहा था। तब हमें पता चलता है कि एक डी रैंक ग्नोल लॉर्ड है, इस पे कोई जादू स्पेल काम नहीं करते। और वो कहते हैं, ग्नोल लॉर्ड, ये तो ई रैंक डंजन था, तो इसमें डी रैंक का, तो इसमें ग्नोल लॉर्ड क्या कर रहा है, एक डी रैंक की हमें मारने के लिए आया है। वो मोस्ट बड़ी तेजी से उनकी तरफ आता है, अपनी तलवार को उठाते हुए उनके ऊपर अटैक करते हुए। अपना टैंकर पीछे से भगते हुए आता है ताकि वो उनको बचा सके। और फिर हमें दिखाया जाता है उस टैंकर ने अपनी शील्ड कर दी थी उस अटैक को रोकने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक को रोकने के लिए इसकी भी हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि वो तो ई रैंक की था ना, वो तो डी रैंक था। तभी वो कहते हैं कि अगर हमने फाइट नहीं की तो हम ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे और हम यहीं मर जाएंगे। तभी वो टैंकर कहता है, कोई इसको हंट करो, कोई तो आओ आगे। पर अपना सोड वाला बंदा कहता है, ये तो एक मेयर नाइट है लो बंदों के लिए, इसको कौन मार सकता है। तभी वो पीछे की तरफ मैजिक वाले को देखता है, पर मैजिक उसका वीक स्पेल है जो इस पे काम नहीं करेगा। वो लड़की भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, सभी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, उसका वीक स्पेल इस पे काम नहीं करेगा और इससे नहीं मरेगा वो। फिर हमें उस मोस्टर को दिखाया जाता है जो झाड़ता है और शील्ड पे एक बहुत जोर का अटैक करता है हमारे। वो सोड वाला बंदा कहता है, मैं यहाँ पर बस अकेला मैं ही हूँ जो इसको मार सकता हूँ, डैमेज दे सकता हूँ, पर मेरी तलवार टूट चुकी है, अभी मेरे पास कोई वेपन नहीं है, तो मैं इस मोस्टर के ऊपर अभी कैसे अटैक कर सकता हूँ। यही सोच रहा था वह। मैंने ज़्यादा हंटर को भी अपने साथ नहीं लिया, बस मैंने एक दो हंटर मेज माज को ही लिया था। तभी सोड मैन को कुछ सुनाई देता है और वो देखता है ये क्या है। तभी वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर अपना एमसी दिखता है। वो कहता है, ये कौन है। तभी अपने एमसी को दिखाया जाता है जो माना क्रिस्टल को तोड़ रहा था, हेल्पर है अपना एमसी यहाँ पर। तभी वो कहता है, हेल्पर, ये तो हमारे साथ ही था ना। तभी वो बंदा हमारे एमसी की तरफ देखता है और चौंक जाता है, क्या, ये वेपन क्रिएट कर सकता है और उनको गायब भी कर सकता है। अपना एमसी वहाँ पर एक वेपन बनाया था उसको गायब कर रहा था, वहीं देख के वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, अगर ये क्रिएटर है तो मेरे खातिर एक स्वॉर्ड बनाएगा तो मैं इसको मारने की ट्राई कर सकता हूँ। वो उसके पास जाने लगता है और वो अपने एमसी से कहता है, हे। अपना एमसी पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, भाई क्या हुआ। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाए जो तेजी से अपने एमसी की तरफ आ रहा था टैप टैप करके। और वह एमसी के पास आता है और कहता है, तुम एक क्रिएटर हो क्या, तुम सोल जैसी चीज़ें स्वॉर्ड स्वॉर्ड बना सकते हो। हमारा एमसी कहता है, हाँ ये मैं बना तो सकता हूँ, पर क्या हुआ। तभी वो बंदा कहता है कि कैसी भी एक स्वॉर्ड बना दो, बस वो थोड़ी हार्ड होनी चाहिए और जल्दी टूटनी चाहिए। अपना बंदा कहता है, सॉरी मैं नहीं बना सकता। एमसी कहता है, मैं तुम्हारी पार्टी में वैसे एक हेल्पर के रूप में हूँ। वो बंदा अपने एमसी कहता है, अभी बकवास का टाइम नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम मरने वाले हैं। वो बंदा कहता है, तुम भी यहीं मर जाओगे अगर हम उस मोस्टर को मारने में फेल हो गए तो। फिर अपना एमसी कहता है, ठीक है मैं वेपन तो बना सकता हूँ, पर ये कंडीशन है, मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम सब कुछ भूल जाना जब तुम इस डंजन को क्लियर कर दो और बॉस को मार दो, और तुम मुझे सपोर्टर को जितना रिवॉर्ड दोगे उतना ही मुझे देना पड़ेगा। वो बंदा अपने एमसी से कहता है, क्या अकेले वेपन से कोई डंजन क्लियर हो सकता है क्या। अपना एमसी कहता है, जस्ट वेपन, यह तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छे वेपनों का योगदान बहुत ज़्यादा होता है डंजन को क्लियर करने में। मैं ये अभी पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। एक बार सोचो, अगर मैंने रिक्वायरमेंट फुलफिल भी कर दी, तुम्हारे पास तो कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है अगर तुम्हें इस डंजन को डिफीट करना है तो। तभी हमें ओवरकिल गिल्ड की सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें किसी औरत के पैरों को दिखाया जाता है जो चलती हुई आ रही है। वो जाकर गेट के सामने खड़ी हो जाती है और गेट को नॉक नॉक करती है। गिल्ड मास्टर को नॉक नॉक की सुनाई देती है और कहता है, कम इन, आ जाओ। फिर वो गिल्ड मास्टर कहती है, सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को अवेकन करती है वो आपसे एक मदद मांगना चाहती है। वो कहता है कि तुम उसी मिस क्लासिफाइड डंजन के लिए आई हो। तब वो उनसे कहती है, हम तुम्हें पूरे रुपए पे करेंगे। तो वो कहता है, वेल तो उनमें कौन कौन गया है। वो कहती है, बस केवल कुछ अवेकन ही उसमें गए हैं। तभी वो बंदा एक चीज़ देखता और कहता है, एक मिनट रुको। वे अपना एमसी को देखता और कहता है, ये फेस तो मुझे चेहरा याद है, कुछ समय पहले सिंचो नेबरहुड में भी एक मिसक्लासिफाइड डंजन आया था। मैं वहाँ पर उसको देखने तो गया था, पर मुझे उस एरिया में और कुछ काम था। मैंने उसको वहाँ देखा था और बहुत अच्छे से देखा था, उसी ने तो उस घटना की पूरी रिपोर्ट मुझे दी थी। उसने कहा था मैं एक हेल्पर हूँ। वहाँ पर खतरों की समस्या बहुत थी और वहाँ पर जीने की समस्या बहुत कम थी।
लेकिन ये दूसरा टाइम है जब एक पार्टी जो उस हेल्पर को लेकर जा रही है मिसक्लासिफाइड डंजन में सर्वाइव करने। क्या ये सच में कोई संयोग है? मैंने भी बहुत से मिसक्लासिफाइड डंजन देखे हैं। उसने कहा कुछ समय पहले एक डी रैंक डंजन अचानक से बी रैंक में बदल गया और उसमें गई हुई सभी पार्टी के मेंबर मर गए। तो एसोसिएशंस के लोगों को इस कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। वो कहती है यस सर, बहुत ज़्यादा लोगों के फेस देखने पड़ते हैं। एसोसिएशन के उस ओल्ड मैन को तो अभी बहुत ज़्यादा कठिन टाइम हो रहा होगा। तभी नोक नोक सुनाई देता है और वो लड़की पीछे की तरफ देखती है। गेट खोल के एक बंदा आता है, उस वह कहता है क्या मैंने कोई कठिनाई की? गिल्ड मास्टर बंदे से पूछ रहा है क्या हुआ? वो कहता है कि एसोसिएशन से मुझे एक रिक्वेस्ट आई है, मैं वहाँ पर उस लोकेशन को चेक करने जा रहा हूँ। तब वो बंदा बताता है उस डी रैंक हंटर में हमारे कुछ गिल्ड के न्यू भी गए हैं। गिल्ड मास्टर बंदे से पूछे उसका न्यू डिफिकल्ट रेट कितना है? वो बंदा बताता है सी रैंक है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा टफ भी है। तब गिल्ड मास्टर बंदे कहता है हम अपने न्यूबी को नहीं खो सकते, यही एक इमरजेंसी टाइम है, चलो। तो अब मैं इस चीज़ को मैं अपने आप ही सोल्व करूँगा। तभी हमें रेड गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी मीडिया वाले जमा थे, 2 गार्ड उसकी पहरा कर रहे थे। फिर सभी पीछे की तरफ देखते कहते ये तो ओवरकिल गिल्ड है। तब वो कहते हैं ये तो गिल्ड मास्टर यून है। तभी वो उनसे पूछते हैं आपका क्या कहना है इस मिसक्लासिफाइड डंजनों पे? तो वो लड़की अपनी गिल्ड मास्टर कहती है थैंक फॉर कमिंग, मुझे नहीं पता था आप यहाँ पर आओगे। तो गिल्ड मास्टर पूछता है यहाँ का क्या हालात है? वो बताती है कि जो टीम अंदर गई थी उसमें 6 हंटर थे, 2 सपोर्टर और 1 हेल्पर था। गेट में बढ़ने के लिए जितना लेवल चाहिए था उन सभी के पास इतना था। तब गिल्ड मास्टर उसके पास पूछता है उनको अंदर गए कितना टाइम हो गया? वो कहती है कम से कम 2 आवर्स हो चुके हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं पता उनमें से कितने जिंदा बचेंगे, पर मैं अपना सारा बेस्ट दूंगा। वो कहते हैं थैंक यू सर। तब अपना गिल्ड मास्टर वो लड़की जो उसको लेके आई थी वो दोनों रेड गेट के सामने जाते हैं। गिल्ड मास्टर जब उस लड़की से कहता है लो मुझे मेरी तलवार दो काट के, तो वो लड़की फ्लैक्स के साथ तलवार निकालती और गिल्ड मास्टर को दे देती है। गिल्ड मास्टर उस तलवार को पकड़ते हैं और उसमें अपना ओरा भरते हैं जिससे वो रेड चमकने लग जाती है, उसमें से आग निकलने लग जाती है और एक कट लगाते हैं जोर का रेड गेट पे। नई गेट बीच में से कट जाता है और फिर उसमें एक बड़ा छेद होता है जिससे गिल्ड मास्टर अंदर जाते हैं। फिर हमें उनकी कटाना सीन दिखाया जाता है जिसके टुकड़े हो चुके हैं पूरी तरह, वो बिखरने लग जाती है। तब वो लड़की अपने गिल्ड मास्टर कहती है गिल्ड मास्टर सेफ रहना। अभी हमें दिखाया जाता है गिल्ड मास्टर सभी बंदों को पीछे छोड़कर अकेले उस गेट में बढ़ जाते हैं। गिल्ड मास्टर उस दरार में से डंजन में प्रवेश कर लेते हैं। तभी उन्हें वहाँ का सीन दिखता है जहाँ चारों तरफ मोस्टर मरे पड़े थे और बहुत भयंकर सीन हो रहा है। वो कहते हैं ये तो अभी भी गर्म और हम्ड है। वो एक तरफ देखते और कहते हैं ये तो लिचर्ड मैन है। तभी स्पेशली अपनी एज और एक्सपीरियंस के दम पे रोते हैं। तभी वो कहता है अभी इस चीज़ का टाइम नहीं, मुझे अपनी खोई हुई पार्टी का रिपोर्ट करना है, और वो आगे की तरफ जाते हैं। तब वो सोचते हैं क्या सभी अभी मर तो नहीं गई? वो कहते हैं मुझे प्रिपेयर होना चाहिए, पता नहीं कहाँ से कौन सी समस्या आ सकती है। लेकिन जब वो उस एरिया में पूछते जहाँ उसकी टीम लॉस्ट हुई थी, तब वो देखते हैं एक लिचर्ड मैन जैसा आदमी उनके ऊपर अटैक कर रहा है। लिचर्ड मैन और उस टीम के टैंकर के बीच भयानक लड़ाई छिड़ जाती है, उनकी दोनों कटान एक साथ मिलती है और वहीं दूसरों से एक आर्चर भी पीछे से तीर उसके ऊपर भगा रहा था। तभी तभी एक तीर लिचर्ड मैन के पेट में घुस जाती है और वो दर्द से कराने लग जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है सभी लोग अलग अलग फाइट कर रहे थे, कोई किसी से कोई किसी से। तभी हमारे गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है, वो कहते हैं ये लिचर्ड मैन थोड़ा फास्ट और थोड़ा इगल भी है, पर मुझे ये पता नहीं चल रहा है इसमें डिफरेंस क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लिजार्ड मैन एक जोर का अटैक करता है अपने टैंक पे जिसकी तलवार उसके हाथों में छूट के चली जाती है। तभी हमें उस टैंकर को दिखाया जाता है जिसका पूरा चेहरा डर में था और वो कह रहा था ये कैसे हुआ। तभी वो लिचर्ड मैन उसके ऊपर एक भयंकर स्ट्राइक करने वाला तो उसकी आँख रेड ग्लो होने लग जाती है। तभी गिल्ड मास्टर कहता है अभी मेरे पास टाइम है। तभी वो लिजार्ड मैन की स्ट्राइक नीचे पड़ती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ। अभी हमें पता चलता है एक तलवार ने लिचर्ड मैन की तलवार को हवा में रोक लिया था। अभी हम उस लिचर्ड मैन को दिखाया जाता है पूरी तरह चौंक चुका है और वो कह रहा है ये कैसे हुआ। तभी हमें उस टैंकर मैन को दिखाया जाता है जिसके पीछे उसका दोस्त उसके पास भागते हुए आ रहा था। तभी वो देखते हुए कहते हैं क्या ये स्पेल है? तो वो सोचते हैं नहीं ये एक स्पेल नहीं है, ये तो एक जनरेटेड वेपन है। तो वो पीछे की तरफ देख के कहते हैं ऐसा कौन है जो ऐसा काम कर सकता है। तभी हमें वहाँ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अपने हाथों से उस तलवार को चला रहा था और कंट्रोल कर रहा था। ये अपना एमसी भी देख लेता है उसको किसी ने देख लिया है। तभी हमारे एमसी और गिल्ड मास्टर की आंखें मिलती है और वो एक दूसरे को देखते हैं। नहीं अपना ये तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको देखना आगे क्या होने वाला है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय टाटा सी यू गाइज।